Lesson 14. When Anant met Virat. Anant was a great fan of Virat Kohli. He would watch cricket matches only if Virat was playing in them. He had huge posters in his room of the cricketer. Even the wallpaper on his laptop was a big picture of Virat in action. He often thought, if only I could meet him. One night, Anant dreamt that he interviewed his idol. हिंदी अनुवाद। अनंत विराट कोहली का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह तभी क्रिकेट मैच देखता जब विराट उसमें खेल रहे होते। उसके कमरे में विराट के बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए थे। उसके लैपटॉप की वॉलपेपर तक में विराट की खेलते हुए तस्वीर थी। वह अक्सर सोचता, काश मैं उनसे मिल पाता। एक रात अनंत ने सपना देखा कि वह अपने प्रिय खिलाड़ी का इंटरव्यू ले रहा है। हार्ड मीनिंग्स। ग्रेट फैन, बहुत बड़ा प्रशंसक। ह्यूज पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर। इन एक्शन, क्रियाशील। आइडल, आदर्श व्यक्ति। ड्रीम्ड, सपना देखा। इंटरव्यूड, साक्षात्कार लिया। एक्सप्लेनेशन। यह परिचयात्मक भाग एक बड़े प्रशंसक और उसके सपने की शुरुआत को दर्शाता है। अनंत केवल तभी क्रिकेट देखता है जब विराट कोहली मैदान में हो। यह दर्शाता है कि वह उनसे कितना प्रभावित है। वह अपने कमरे और लैपटॉप तक में विराट की तस्वीरें रखता है, जो उसकी आस्था और जुनून को दिखाता है। जब वह सोचता है, काश मैं मिल पाता, और फिर सपना देखता है कि वह विराट का इंटरव्यू ले रहा है, यह दर्शाता है कि सपने और कल्पनाएं कभी-कभी हमारे जुनून का विस्तार होती हैं, जहां हम अपने आदर्श से संवाद करने की इच्छा को साकार करते हैं। Anant said, "Good morning, sir. Thank you for giving me your time. I'm curious about your nickname Chiku. How did you get it?" Virat said, "One day I came to the hotel after getting a haircut. I asked my cricketer friends how I looked. One of them said that I looked like a rabbit. The name stuck and everyone started calling me Chiku." हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, सुप्रभात सर। मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके उपनाम चीकू को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। आपको यह नाम कैसे मिला? विराट ने कहा, एक दिन मैं होटल वापस आया, बाल कटवाकर। मैंने अपने क्रिकेटर दोस्तों से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उनमें से एक ने कहा कि मैं खरगोश जैसा दिख रहा हूँ। यह नाम वहीं से अटक गया और सबने मुझे चीकू कहना शुरू कर दिया। हार्ड मीनिंग्स। क्यूरियस, उत्सुक। निकनेम, उपनाम। हेयरकट, बाल कटवाना। रैबिट, खरगोश। द नेम स्टक, नाम वहीं से जुड़ गया। एक्सप्लेनेशन। यह संवाद विराट कोहली की व्यक्तिगत और हल्की फुल्की छवि को दिखाता है। अनंत उनकी क्रिकेट से जुड़ी बातों से पहले उनके नाम चीकू की जिज्ञासा को पूछता है, जो दर्शाता है कि प्रशंसक सिर्फ खेल नहीं, बल्कि खिलाड़ी की पूरी शख्सियत से जुड़ते हैं। विराट का उत्तर मजेदार और सहज है। एक बाल कटवाने की घटना के बाद मिला यह नाम एक मजाक से शुरू होकर उनका स्थायी उपनाम बन गया। इससे यह भी पता चलता है कि विराट अपनी पहचान को लेकर सहज और हंसमुख व्यक्ति हैं। अनंत said, "When did you start playing cricket?" Virat said, "I started playing cricket when I was 3 years old. I would tell my father to bowl while I would bat." Smiling, Anant said,
What is your earliest cricketing memory? Virat said, I was 6 when I saw Sachin Tendulkar bat. That is my earliest memory of cricket. At home I tried to copy the way I saw him batting. हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, आपने क्रिकेट खेलना कब शुरू किया? विराट ने कहा, मैंने क्रिकेट खेलना तब शुरू किया जब मैं 3 साल का था। मैं अपने पापा से कहता कि वे गेंदबाजी करें और मैं बल्लेबाजी करता। मुस्कुराते हुए अनंत ने कहा, आपकी क्रिकेट से जुड़ी सबसे पहली याद क्या है? विराट ने कहा, जब मैं 6 साल का था मैंने सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते देखा था। वही मेरी सबसे पहली क्रिकेटिंग मेमोरी है। घर आकर मैंने उनकी बैटिंग की नकल करने की कोशिश की थी। हार्ड मीनिंग्स। अर्लीस्ट मेमोरी, सबसे पहली याद। कॉपी, नकल करना। बॉलिंग, गेंदबाजी करना। बैटिंग, बल्लेबाजी करना। एक्सप्लेनेशन। यह संवाद विराट कोहली के बचपन के क्रिकेट प्रेम को उजागर करता है। सिर्फ 3 साल की उम्र से उन्होंने क्रिकेट में रुचि लेना शुरू कर दिया, जो यह दिखाता है कि उनका जुनून बहुत ही प्रारंभिक समय से था। उनके पिता का सहयोग भी यहाँ अहम भूमिका निभाता है। जब उन्होंने 6 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को खेलते देखा, तो वह अनुभव उनके जीवन का प्रेरणास्रोत बन गया। उनकी नकल करना दर्शाता है कि सचिन उनके पहले और सबसे गहरे आदर्श थे, और यही से उनके क्रिकेट का सफर गहराई से शुरू हुआ। Anant said, How did your cricket career begin? Virat said, In the year 2002, I played for the Delhi Under-50 team in the Umrigar Trophy tournament. Anant said, When did you first lead the Indian team? Virat said, In 2008, I got my first opportunity to lead the Indian team. It was for the ICC Under-19 Cricket World Cup held in Malaysia. हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, आपका क्रिकेट करियर कैसे शुरू हुआ? विराट ने कहा, वर्ष 2002 में मैंने दिल्ली की अंडर-15 टीम के लिए उर्मिगर ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेला था। अनंत ने कहा, आपने भारतीय टीम की कप्तानी पहली बार कब की? विराट ने कहा, 2008 में मुझे पहली बार भारतीय टीम का नेतृत्व करने का मौका मिला। यह अवसर मलेशिया में हुए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए था। हार्ड मीनिंग्स। उमरीगर ट्रॉफी, भारत का एक जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट। अपॉर्चुनिटी, अवसर। लीड, नेतृत्व करना। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंडर-19, 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की टीम। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में विराट कोहली के प्रारंभिक क्रिकेट सफर की नींव दिखाई देती है। 2002 में दिल्ली की अंडर-15 टीम में चयन उनके लिए पहला अहम मोड़ था, जहां से उनकी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट यात्रा शुरू हुई। इसके बाद सिर्फ 6 साल में वे 2008 में अंडर-19 भारतीय टीम के कप्तान बने, जो उनकी नेतृत्व क्षमता और क्रिकेट प्रतिभा को दर्शाता है। यह वही वर्ल्ड कप था जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई और उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया। यह हिस्सा यह दिखाता है कि मेहनत और निरंतरता से शुरुआती स्तर पर भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। अनंत said, Did you always believe that you had the power to win? Virat said, Initially, no. In the first few years, I was often picked up and dropped for matches. But in 2009, I worked very hard to make a comeback. Anant said, In the earlier days,
You would get angry very easily. You even broke bats. How did you change yourself? Virat said, I am not perfect as a person. I was criticized due to this. But yes, after becoming captain, I have changed myself quite a lot. हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, क्या आपको हमेशा विश्वास था कि आप जीत सकते हैं? विराट ने कहा, शुरू में नहीं। शुरुआती वर्षों में मुझे कई बार टीम में लिया गया और फिर बाहर कर दिया गया। लेकिन 2009 में मैंने बहुत मेहनत की और दोबारा वापसी की। अनंत ने कहा, पहले आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। आपने तो बल्ले भी तोड़ दिए थे। आपने खुद को कैसे बदला? विराट ने कहा, मैं एक इंसान के तौर पर परिपूर्ण नहीं हूं। इस कारण मुझे आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन हाँ, कप्तान बनने के बाद मैंने खुद को काफी हद तक बदल लिया है। हार्ड मीनिंग्स। इनिशियली, शुरू में। पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड, टीम में चुना गया और फिर बाहर कर दिया गया। कम बैक, दोबारा वापसी। क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की गई। क्वाइट ए लॉट, काफी हद तक। एक्सप्लेनेशन। इस संवाद में विराट कोहली की मानवता और आत्मविकास की कहानी सामने आती है। शुरुआत में उन्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं था और उनका प्रदर्शन अस्थिर रहा, जिससे चयन और बाहर होना चलता रहा। लेकिन 2009 में उन्होंने कठिन मेहनत से अपने करियर को दोबारा पटरी पर लाया। इसके साथ साथ उनके गुस्सैल स्वभाव की बात भी सामने आती है, जहां वे इतना गुस्सा करते थे कि बल्ले तक तोड़ देते थे। लेकिन कप्तान बनने के बाद उन्होंने खुद में अनुशासन, धैर्य और नियंत्रण विकसित किया, जो यह दर्शाता है कि सच्चे लीडर समय के साथ खुद को सुधारते हैं। अनंत said, Sir, who has inspired you the most? Virat said, Sachin Tendulkar with his self-belief and strength. Anant said, Can you tell us what you learned from Sachin Tendulkar? Virat said, I learnt a lot of things from him. I especially admired his work ethics, his 21 years of hard work and consistent performance. हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, सर, आपको सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? विराट ने कहा, सचिन तेंदुलकर से, उनके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति से। अनंत ने कहा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने सचिन तेंदुलकर से क्या सीखा? विराट ने कहा, मैंने उनसे बहुत सी चीजें सीखी हैं। मैं विशेष रूप से उनके कार्य के प्रति समर्पण, 21 वर्षों की कठोर मेहनत और लगातार अच्छे प्रदर्शन की सराहना करता हूँ। हार्ड मीनिंग्स। इंस्पायर्ड, प्रेरित किया। सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। स्ट्रेंथ, मानसिक। वर्क एथिक्स, कार्य के प्रति नैतिकता। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लगातार अच्छा प्रदर्शन। एक्सप्लेनेशन। इस संवाद में विराट कोहली अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत सचिन तेंदुलकर को सम्मान देते हैं। उन्होंने सचिन से न केवल बैटिंग सीखी, बल्कि उनके चरित्र और व्यवहार से भी बहुत कुछ सीखा। सचिन का आत्मविश्वास, मजबूत मानसिकता और 21 सालों तक अनुशासन और मेहनत से खेलते रहना, ये सभी बातें विराट के लिए एक आदर्श बन गईं। यह दिखाता है कि महान खिलाड़ी न केवल खेल से, बल्कि अपने व्यवहार से भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। अनंत said, Sachin Tendulkar has said somewhere that only you can break his record of 100 centuries. What do you think about this? Virat said,
I am honored that the master thinks so highly of me. Personally, I want to inspire my younger players. I want them to look up to me as an example. हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, सचिन तेंदुलकर ने कहीं कहा है कि सिर्फ आप ही उनके 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? विराट ने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मास्टर ब्लास्टर मेरे बारे में इतनी ऊंची राय रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जूनियर खिलाड़ियों को प्रेरित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे मुझे एक उदाहरण के रूप में देखें। हार्ड मीनिंग्स। ऑनर्ड, सम्मानित महसूस करना। थिंक सो हाईली ऑफ मी, मेरे बारे में इतनी अच्छी राय रखना। इंस्पायर, प्रेरित करना। लुक अप टू, आदर्श मानना। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में विराट कोहली की विनम्रता और नेतृत्व भावना दोनों दिखाई देती है। सचिन जैसे महान खिलाड़ी द्वारा यह कहना कि केवल विराट ही उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, यह विराट के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन विराट का ध्यान सिर्फ रिकॉर्ड्स पर नहीं है। वह चाहते हैं कि युवा खिलाड़ी उनसे सीखें और उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखें। इससे यह स्पष्ट होता है कि विराट न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत और जिम्मेदार नेता भी हैं। अनंत said, "How do you feel when people compare you with Sachin Tendulkar?" Virat said, "I feel blessed that I am being compared with my idol. When people compare us, it motivates me to perform like him." Anant said, "What was the most difficult time in your life?" Virat said, "When I was playing in the Ranji Trophy against Karnataka in 2006, my father passed away. I was just 18 years old. I didn't know what to do. However, I decided to continue batting. I went to the funeral after completing my batting." हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, जब लोग आपकी तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? विराट ने कहा, मुझे आशीर्वादित महसूस होता है कि मेरी तुलना मेरे आदर्श से की जाती है। जब लोग हमारी तुलना करते हैं, तो वह मुझे उनके जैसा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। अनंत ने कहा, आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा था? विराट ने कहा, 2006 में जब मैं रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक के खिलाफ खेल रहा था, तब मेरे पिताजी का निधन हो गया। मैं सिर्फ 18 साल का था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर भी मैंने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया और अपनी पारी पूरी करने के बाद अंतिम संस्कार में गया। हार्ड मीनिंग्स। ब्लेस्ड, सौभाग्यशाली। आइडल, आदर्श। मोटिवेट, प्रेरित करना। पास्ट अवे, निधन हो गया। फ्यूनरल, अंतिम संस्कार। एक्सप्लेनेशन। यह भाग विराट कोहली के व्यक्तित्व के दो गहरे पहलुओं को दर्शाता है, विनम्रता और मानसिक दृढ़ता। पहले उत्तर में वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि लोगों ने उनकी तुलना सचिन जैसे महान खिलाड़ी से की। यह तुलना उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनकी आदर्श के प्रति निष्ठा दिखाई देती है। दूसरे उत्तर में वे अपने जीवन की सबसे दर्दनाक घटना को साझा करते हैं, जब उनके पिता का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने खेल नहीं छोड़ा। यह घटना उनकी समर्पण भावना, साहस और खेल के प्रति ईमानदारी को उजागर करती है। यह पल विराट कोहली की मजबूत मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अनंत said, "How did you feel when you became the vice captain?"
Virat said, I observed Dhoni closely and saw how he dealt with different situations and all kinds of pressures. It was a great learning experience. Anant said, which international cricket team do you find the most challenging to play against? Virat said, Australia. They are very aggressive. हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, जब आप उपकप्तान बने तो आपको कैसा महसूस हुआ? विराट ने कहा, मैंने धोनी को बहुत ध्यान से देखा और यह समझा कि वे विभिन्न परिस्थितियों और हर प्रकार के दबाव को कैसे संभालते हैं। यह मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सीखने का अनुभव था। अनंत ने कहा, आपके अनुसार किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है? विराट ने कहा, ऑस्ट्रेलिया। वे बहुत आक्रामक होते हैं। हार्ड मीनिंग्स। वाइस कैप्टन, उपकप्तान। ऑब्जर्व्ड, ध्यान से देखा। डेल्ट विथ, सामना किया। प्रेशर, दबाव। एग्रेसिव, आक्रामक। लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने का अवसर। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में विराट कोहली अपने सीखने के दृष्टिकोण और प्रतिस्पर्धी सोच को दर्शाते हैं। उपकप्तान बनने पर उन्होंने कप्तान धोनी से नेतृत्व की बारीकियां सीखी, कैसे विभिन्न स्थितियों में शांत रहकर टीम को संभालना चाहिए। यह दर्शाता है कि विराट खुले मन से सीखने वाले खिलाड़ी हैं, जो अनुभव से खुद को बेहतर बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को सबसे चुनौतीपूर्ण टीम मानना उनकी खेल की समझ और रणनीति के प्रति सजगता को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया की आक्रामकता विराट के कम्पिटिटिव नेचर को चुनौती देती है और यही उन्हें प्रेरित करती है बेहतर खेलने के लिए। Anant said, it is believed that the players of other teams watch your videos to see how to tackle bowling. What do you think about it? Virat said, smiling, it feels good. I feel challenged and I feel that I need to perform better. हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, ऐसा माना जाता है कि अन्य टीमों के खिलाड़ी आपकी बैटिंग के वीडियो देखते हैं ताकि वे गेंदबाजी से निपटने का तरीका समझ सकें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? विराट ने कहा, मुस्कुराते हुए, अच्छा लगता है। मुझे चुनौती महसूस होती है और लगता है कि मुझे और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। हार्ड मीनिंग्स। टैकल, सामना करना। बॉलिंग, गेंदबाजी। फील्स गुड, अच्छा लगता है। चैलेंज्ड, चुनौती का अनुभव होना। परफॉर्म बेटर, और अच्छा प्रदर्शन करना। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में विराट कोहली की मजबूत मानसिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण दिखता है। जब उन्हें पता चलता है कि अन्य टीमें उनकी तकनीक को समझने की कोशिश कर रही हैं, तो वह इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि डर या दबाव के रूप में। उनका जवाब यह दिखाता है कि वह हर अवसर को खुद को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान है, जो हर परिस्थिति में खुद को और मजबूत बनाता है। Anant said, do you believe in superstitions like playing with a lucky bat or wearing lucky gloves? Virat said, smiling, I used to but not any longer. This was after I played a match with a new bat and gloves and still scored a century. हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, क्या आप अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, जैसे कि लकी बैट से खेलना या लकी ग्लव्स पहनना? विराट ने कहा, मुस्कुराते हुए, पहले करता था, लेकिन अब नहीं।
ऐसा तब हुआ जब मैंने एक मैच में नया बैट और नए ग्लव्स इस्तेमाल किए और फिर भी शतक बना डाला। हार्ड मीनिंग्स। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। लकी बैट, सौभाग्यशाली बल्ला। यूज्ड टू, पहले करता था। सेंचुरी, शतक। एक्सप्लेनेशन। यह भाग विराट कोहली के व्यवहारिक सोच और अनुभव से मिली सीख को दर्शाता है। शुरुआत में वे भी लकी चीजों पर विश्वास करते थे, जैसा कि कई खिलाड़ी करते हैं, लेकिन एक मैच में जब उन्होंने नई चीजों के साथ शतक बनाया, तो उन्हें समझ आया कि सफलता मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है, न कि अंधविश्वासों से। विराट का यह उत्तर दर्शाता है कि वे समय के साथ परिपक्व हुए हैं और अब तर्क और प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हैं। Anant said, "In cricket, which type of match do you like playing the most, T20, one-day or test matches?" Virat said, "T20, without doubt. But the real ability of a cricketer is evident in test matches." हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, क्रिकेट में आपको किस प्रकार का मैच सबसे अधिक पसंद है, वनडे या टेस्ट मैच? विराट ने कहा, बिना किसी शक के मुझे टी बहुत पसंद है। लेकिन किसी क्रिकेटर की असली क्षमता टेस्ट मैचों में ही दिखाई देती है। हार्ड मीनिंग्स। विदाउट डाउट, बिना किसी संदेह के। रिलेबिलिटी, असली क्षमता। एविडेंट, स्पष्ट दिखाई देना। टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैच, लंबे प्रारूप का क्रिकेट। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में विराट कोहली का खेल के दोनों पहलुओं के प्रति संतुलित नजरिया सामने आता है। वे टी को पसंद करते हैं क्योंकि यह तेज, रोमांचक और लोकप्रिय है, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि एक क्रिकेटर की तकनीक, धैर्य और मानसिक मजबूती का असली परीक्षण टेस्ट मैचों में ही होता है। इससे यह साबित होता है कि विराट सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलते, बल्कि खेल की गहराई और मूल्यों को भी समझते हैं। अनंत said, "It is difficult to play the role of a captain as well as a player. How do you manage so well, sir?" Virat said, "When I play, my only focus is to make my team win. In every match, my aim is to score at least 50 runs and help my team reach a competitive total or the winning total." हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, कप्तान और खिलाड़ी दोनों की भूमिका निभाना कठिन होता है। आप यह काम इतने अच्छे से कैसे संभालते हैं, सर? विराट ने कहा, जब मैं खेलता हूं, तो मेरा एकमात्र लक्ष्य होता है अपनी टीम को जीत दिलाना। हर मैच में मेरा उद्देश्य होता है कम से कम 50 रन बनाना और टीम को एक प्रतिस्पर्धात्मक या विजयी स्कोर तक पहुंचाना। हार्ड मीनिंग्स। रोल, भूमिका। फोकस, ध्यान। कंपेटिटिव टोटल, प्रतिस्पर्धात्मक स्कोर। विनिंग टोटल, जीतने लायक स्कोर। एक्सप्लेनेशन। यह भाग विराट कोहली की स्पष्ट सोच, नेतृत्व की भावना और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता को दर्शाता है। कप्तान होने के नाते उन्हें मैदान पर दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है, टीम को रणनीति देना और खुद बेहतरीन प्रदर्शन करना। लेकिन विराट बताते हैं कि उनका पूरा ध्यान टीम की जीत पर होता है और वह अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से टीम को मजबूती देना चाहते हैं। 50 रन का लक्ष्य यह दर्शाता है कि वे सतत प्रदर्शन और जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं, एक सच्चे लीडर की तरह। अनंत said, "One hears that the atmosphere of the dressing room is vibrant and joyful and the players are very friendly with each other. How has that come about?"
Virat said, "We all think of playing and winning together as a team, not as individuals. If someone is not performing well, all of us try to help him. The atmosphere is one of fun and frolic." हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, ऐसा सुनने में आता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत उत्साही और आनंददायक होता है और खिलाड़ी आपस में बहुत मित्रवत हैं। यह कैसे संभव हो पाया है? विराट ने कहा, हम सभी टीम के रूप में खेलने और जीतने के बारे में सोचते हैं, न कि व्यक्तिगत तौर पर। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा होता है, तो हम सब मिलकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल हंसी खुशी और मस्ती से भरा होता है। हार्ड मीनिंग्स। एटमॉस्फेयर, माहौल। वाइब्रेंट, ऊर्जा से भरा। फ्रेंडली, मित्रवत। इंडिविजुअल्स, अलग अलग खिलाड़ी। फन एंड फ्रॉलिक, मस्ती और आनंद। एक्सप्लेनेशन। इस संवाद से विराट कोहली की टीम भावना और सकारात्मक नेतृत्व शैली झलकती है। वह बताते हैं कि टीम का माहौल खुशमिजाज और सहयोगात्मक है, क्योंकि खिलाड़ी व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक सफलता पर ध्यान देते हैं। अगर कोई पीछे रह जाए, तो बाकी खिलाड़ी उसे गिरने नहीं देते, बल्कि सहयोग करते हैं। यही भावना एक मजबूत टीम को बनाती है, जहां मस्ती भी होती है और मजबूती भी। Anant said, "What is your goal as a cricketer?" Virat said, "I want to make a difference to the game with my performance." Anant said, "How difficult is it to handle glamour and fame?" Virat said, "Initially, it excited me. But now I don't pay attention to it. This is because I know that all of this is due to cricket. So, it is better to focus on cricket." Anant said, "Thank you, sir. I wish you the very best for the future." हिंदी अनुवाद। अनंत ने कहा, एक क्रिकेटर के रूप में आपका लक्ष्य क्या है? विराट ने कहा, मैं अपने प्रदर्शन से इस खेल में बदलाव लाना चाहता हूं। अनंत ने कहा, ग्लैमर और प्रसिद्धि को संभालना कितना कठिन होता है? विराट ने कहा, शुरुआत में यह मुझे रोमांचित करता था, लेकिन अब मैं इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि यह सब क्रिकेट की वजह से है। इसलिए बेहतर यही है कि क्रिकेट पर ही ध्यान दिया जाए। अनंत ने कहा, धन्यवाद सर। मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हार्ड मीनिंग्स। गोल, लक्ष्य। मेक ए डिफरेंस, सकारात्मक बदलाव लाना। परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। ग्लैमर, चमक धमक। फेम, प्रसिद्धि। फोकस, ध्यान केंद्रित करना। एक्सप्लेनेशन। इस अंतिम भाग में विराट कोहली की विनम्रता और उद्देश्यपूर्ण सोच स्पष्ट रूप से झलकती है। वे चाहते हैं कि उनका प्रदर्शन खेल में एक सार्थक योगदान दे, केवल नाम कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। साथ ही ग्लैमर और प्रसिद्धि जैसी चीजों को वे अब गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि यह सब क्रिकेट से जुड़ा है। उनका ध्यान खेल पर केंद्रित है, जो उन्हें एक संयमी और प्रेरणादायक खिलाड़ी बनाता है। अंत में अनंत का धन्यवाद और शुभकामना देना इस प्रेरणादायक इंटरव्यू का सुंदर समापन करता है। निष्कर्ष। यह संवाद अनंत और विराट कोहली के बीच एक ड्रीम इंटरव्यू के रूप में होता है। अनंत विराट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और अपने आइडल से बात करने का सपना देखता है। इस बातचीत में विराट अपने बचपन, संघर्ष, सफलता
और सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बहुत सरलता और ईमानदारी से बात करते हैं। हमें पता चलता है कि विराट ने क्रिकेट केवल 3 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था और सचिन तेंदुलकर से बहुत प्रेरणा ली। उनकी जर्नी 2002 में दिल्ली अंडर 15 टीम से शुरू होती है और 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें पहचान मिलती है। विराट स्वीकार करते हैं कि शुरुआत में वह गुस्सैल थे, लेकिन कैप्टन बनने के बाद उन्होंने खुद को बदला। वह बताते हैं कि उन्हें एक बार सबसे कठिन समय तब लगा जब रणजी ट्रॉफी खेलते हुए उनके पिता का निधन हुआ, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया सबसे चैलेंजिंग टीम लगती है और वह मानते हैं कि टेस्ट मैचेस असली खिलाड़ियों की परीक्षा होते हैं। विराट को ग्लैमर और फेम से ज्यादा क्रिकेट की परवाह है और वह चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस खेल को आगे बढ़ाए। यह बातचीत हमें सिखाती है कि असली सफलता केवल टैलेंट से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, टीम वर्क और डेडिकेशन से मिलती है। लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स: ग्रेट, महान, ऑर्डिनरी, सामान्य, ह्यूज, विशाल, टाइनी, छोटा, बिगिन, शुरू करना, एंड, समाप्त करना, बिलीफ, आस्था, डाउट, शंका, एंग्री, गुस्सैल, काम, शांत, इंस्पायर, प्रेरित करना, डिस्करेज, हतोत्साहित करना, हार्ड, कड़ी मेहनत, इजी, आसान, फेम, प्रसिद्धि, ऑब्सक्योरिटी, अज्ञातता, फ्रेंडली, मित्रवत, रूड, असभ्य, जॉयफुल, आनंदपूर्ण, ग्लूमी, उदास।